21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। मन की निराशा। जब मन निराश होता है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। मानसिक अवसाद पैदा होते हैं, तनाव पैदा होते हैं, व्यक्ति गुमसुम हो जाता है, किसी से बात नहीं करता है और यहां तक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। निराशा हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती ही है। ऐसे बहुत से क्षण आते हैं, लेकिन जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर आत्मशक्ति पैदा होती है, आत्म ऊर्जा पैदा होती है। कल तक आप निराश थे, योग करने के बाद आपके अंदर आशा की किरण जागृत हो जाती है। रावण माता सीता को उठा के ले गया, सबसे सुंदर बगीचे में उसने उस महान को स्थापित किया, स्थान दिया, अशोक वाटिका। माता सीता वर्षों बैठी रहीं, इंतजार करती रहीं अपने प्रभु का कि मेरे राम आएंगे, मुझे छुड़ाएंगे और फिर मैं अपनी जिंदगी बसर कर सकूंगी। इसी आशा में, इसी विश्वास में सालों साल बीत गए। राम के दर्शन नहीं हुए, परेशान बैठी थी। इतने में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान को देख के पहले वो परेशान हो गई, ये कौन है? कहीं कोई मायावी राक्षस तो नहीं? लेकिन जब हनुमान जी ने अंगूठी उनको बताई, यह भगवान राम की अंगूठी है, उन्हें विश्वास हो गया। माता सीता ने कहा, हनुमान जी आप अच्छे आ गए, मैं तो निराश हो चुकी थी, मैं अब किसी काम की नहीं थी और शायद कहीं ऐसा ना हो कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। हनुमान जी परेशान हो गए, कहते हैं माता आप जगत जननी हैं, पर ब्रह्म की पत्नी हैं, और जब आपके अंदर विश्वास टूट चुका है, जब आप निराश हो चुकी हैं, तो हम आम इंसान का क्या होगा? जब आपका धैर्य टूट चुका है, तब हम बच्चों का क्या होगा? हम पुरुषों का क्या होगा? नारियों का क्या होगा? इसीलिए माता आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो। भगवान एक दिन आएंगे, आपको छुड़ा के ले जाएंगे, हम सबका उद्धार करेंगे।
जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आते हैं जब आप निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। योग एक तिनके का सहारा है। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब आसनों का अभ्यास करते हैं, जब ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो अंदर की निराशा खत्म होती है। अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कुछ तो बचत आपको होती है। जो कल तक पहाड़ आपको बहुत बड़ा दिखाई देता था, जिसको आप पार करने की सोचते कर नहीं पाते, जब आप योग का अभ्यास करते हैं, उस पहाड़ को आप आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, निराशा खत्म होती है। सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिला के रखें। हस्त उत्तान आसन की क्रिया। पूरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ की तेलियां पीछे की तरफ, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए सामने आइए। दोनों हाथ की तेलियों से आप जमीन को स्पर्श करें और माथा, पेट, सीना घुटने में छुलाएं। चार, दाएं पैर आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। पांच, पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ की हथेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर, रुकने का अभ्यास करें। यह पर्वत की आकृति है। दोनों हाथ की हथेलियों और पैर के पंजों पर आपने बैलेंस किया। 6, शशांक क्रिया। श्वास खींचते पीछे आए, श्वास छोड़ते सामने आइए। अष्टांग प्रणाम। शरीर के 8 अंग आपकी जमीन में, ठुड्डी, गर्दन, कंधे, कूनी, हथेली, घुटने और दोनों पैर के पंजे, 7 भुजंग आसन, स्नेक। इसमें घुटने और पैर के पंजों पर बैलेंस करना है। 8, पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे और दोनों हाथ की हथेली के बल आपको संतुलन पैदा करना है। 9, बायां पैर आगे, लेफ्ट, दाएं पैर पीछे, राइट। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। दस, पादस्थ आसन। दोनों घुटने आपके सीधे, माथा घुटने में छुलाएं। 11, श्वास लेते पीछे आइए। अधिकतम पीछे मुड़ने का अभ्यास करें। 12, नमस्कार की मुद्रा। सूर्य नमस्कार। अनंत ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत। 12 क्रियाओं का एक आसन। वजन में कमी लाने के लिए, चेहरा को तेजोमय करने के लिए, कांतिमय करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, हृदय रोगियों के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर और मांसपेशी के थकान को दूर करने के लिए, वात रोगों से दूर करने के लिए, शरीर में ऊर्जा, गर्माहट पैदा करने के लिए। सूर्य नमस्कार
अनंत ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत है। जब भी इसका अभ्यास आप करते हैं, आपका शरीर कांतिमय होता है, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। वजन में शीघ्र कमी करने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया फायदेमंद हो सकती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यदि सच में वजन आपको कम करना, तो इसको आप 10 बार से लेकर 20 बार तक, 30 बार रोज करें, फिर आपको किसी आसन की आवश्यकता नहीं है। यह आसन केवल वजन कम करने के लिए, मधुमेह को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। कपाल भाती प्राणायाम। षट कर्मों में 6 कर्म आते हैं, जिसमें कपाल भाती का स्थान है। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धौंकने के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। कपाल भाती प्राणायाम। इसमें जोरों से श्वास को बाहर फेंकते हैं, लोहार की धौंकने के समान। साधारण श्वास को अंदर लेते हैं और जोर से श्वास को बाहर फेंकते हैं। उस दौरान पेट की संपूर्ण पेशियां अंदर खींचती हैं। पहली बात, पेट की तमाम पेशियों पर दबाव पड़ता है तो कब्ज आपकी दूर होती है। यदि आपको साइनस का प्रॉब्लम है, म्यूकस फॉर्मेशन यदि यहां हो चुका है, उस म्यूकस को खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। यदि माइग्रेन की तकलीफ आपको है, आधा सीसी का दर्द यदि आपको होता है, उसमें भी यह क्रिया लाभकारी है। सबसे काम की बात, कपालभाति प्राणायाम करने से वजन में शीघ्र कमी आती है। यदि आप प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग 50 बार से स्टार्ट करते हैं, 50 प्रति सप्ताह 100, 200, 500 तक करते हैं, तो आपके वजन में 500 ग्राम से लेकर 5 किलो तक का फर्क 1 महीने में आता है। तो वजन को नियंत्रित करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। दूसरी बात, कपाल मतलब स्कल होता है, भाती उसको खाली करना। तो जब आप इस प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो दिमाग के तमाम तनाव कचरा आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्राणायाम को करते ही करते आपके तनाव दूर भी होते हैं। लौकी का सूप और जूस, ये सब्जियां बहुत गुणकारी हैं। योग में सब्जियों के आहार का बहुत महत्व है। योगी को हमेशा सब्जियां खूब खाना चाहिए।
जितना हाई फाइबर्स आप खाते हैं उतने ज्यादा आंतें आपकी स्वस्थ और सुंदर होती हैं। रक्त में आयरन की मात्रा बढ़ती है, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है, रक्त आपका शुद्ध होता है, त्वचा आपकी निखरती है। त्वचा को साफ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए सब्जियां बहुत ही गुणकारी हैं, लाभकारी हैं, जिसमें लौकी का विशेष हाथ है। लौकी को छिलके समेत मिक्सी में पीसकर, कच्ची लौकी को मिक्सी में पीसकर 200 ग्राम लौकी को पीसकर उसका जूस निकालिए, और जब वह जूस निकल जाए उस जूस को योगासन करने के बाद, आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद आपको खाली पेट पीना है। यदि 100 ग्राम जूस निकलता है तो आपको 100 ग्राम पानी मिलाना है। 100 ग्राम जूस और 100 ग्राम पानी मिलाकर उसको आप पीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम होगा। 6 महीने के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको बहुतायत लाभ होगा। 50% आपकी कोरोनरी खुलने की संभावना है यदि आप लौकी का जूस सुबह, दोपहर, शाम को पीते हैं। 200 ग्राम लौकी का जूस सुबह, 200 ग्राम शाम को, 200 ग्राम रात को, निश्चित आपके हार्ट में फायदा आपको होता है। रक्तचाप सामान्य होता है। एसडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करने के लिए लौकी का जूस बहुत ही शुभकारी है। साथ में वजन को कम करने के लिए, यदि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो लौकी, टमाटर और पत्ता गोभी, 100 ग्राम लौकी, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम पत्ता गोभी, इसको उबाल लीजिए आप। और उबालने के बाद जब वह आपका 2 गिलास होता है तो 2 गिलास सूप को आप रोज सुबह योगासन करने के बाद पिए। वजन में आपकी कमी आएगी। प्रतिदिन पर डे आपका आधा किलो से लेकर 1 किलो वजन कम होता ही है। साथ में सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार और लौकी का जूस, लौकी का सूप आपके वजन में शीघ्र कमी लाता है।